नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आज का टॉपिक है ए फेलो ट्रेवलर, जिसका मतलब होता है सहयात्री, यानी जो साथ में यात्रा करता है। यह टॉपिक जर्नी बाय ट्रेन पर एक अच्छा खासा ऐसे है जिसे बेहद ही खूबसूरत ढंग से सेटारिकल यानी व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है बहुत ही फेमस ऑथर A.G. गार्डनर ने। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर है। इन्होंने अपने ऐसे अल्फा ऑफ द प्लाउ पेन नेम से लिखे हैं। यहाँ पेन शब्द में 3 लेटर्स आते हैं। प्रत्येक लेटर का अपना अर्थ है। P का मतलब है पोएट्स या प्ले राइट्स, E का मतलब है एडिटर्स या एसेइस्ट्स और N का मतलब है नॉवलिस्ट्स। इनका यह ऐसे ए फेलो ट्रेवलर लीव्स इन द विंड से लिया गया है, जिसे इन्होंने पब्लिश कराया था 1920 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद में। यहाँ पर गार्डनर साहब ने अपने इस ऐसे को टाइटल दिया है ए फेलो ट्रेवलर। अब इनका वो सहयात्री कौन था? क्या इनकी यात्रा उसके साथ सुखद रही या दुखद, या फिर एक बड़े से अनुभव के रूप में ओपन हुई? ये सब जानने के लिए आइए पढ़ते हैं उनका ये ऐसे ए फेलो ट्रेवलर। आइए देखते हैं। I do not know which of us got into the carriage first. मैं नहीं जानता हूँ कि हम दोनों में से डिब्बे में पहले कौन आया। Indeed, I did not know. वास्तव में मुझे पता ही नहीं था। He was in the carriage at all for some time. कि वह डिब्बे में कुछ समय पहले से ही था। It was the last train from London to a Midland town. लंदन से एक मिडलैंड टाउन को जाने वाली यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, बेहद आलसी ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंतता का एहसास कराती है। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया तो ये बुरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और उस वक्त तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, जब तक कि हमने लंदन के बाहरी घेरे को पार किया, बिहाइंड आई वॉज लोन, तो मैं अकेला रह गया। और रादर, या फिर आई थॉट आई वॉज लोन, कि मैंने ऐसा सोचा ही था कि शायद मैं अकेला हूँ। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज, किसी डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है। दैट इज जॉल्टिंग, जो झटके खाता हुआ, नॉइजली, शोर मचाता हुआ, थ्रू द नाइट, रात के अंधेरे में चला जा रहा हो। इट इज़ लिबर्टी, आज़ादी होती है, एंड अनरिस्ट्रेंड इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और बिना किसी विरोध के सब कुछ सहमत के भाव में होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप अपने मनपसंद का कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप अपने आप से जितनी जोर से चाहो उतनी जोर से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, कोई भी व्यक्ति आपकी बात सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, आप जोन्स से तर्क वितर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना सामने के हमले के डर से आप विजयपूर्वक उसको धूल चटा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई भी आपको देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस, ए टू स्टेप, एक या दो कदम नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक, या गोल प्रहार का भी अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फिर फर्श पर आप कंचे खेल सकते हो, विदाउट लेट और इंडेंस, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हो। और शट इट, या फिर उसे बंद कर सकते हो, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हो या फिर दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में आप चाहें तो उन्हें खोलते रह सकते हो, बंद करते रह सकते हो, जैसे कि स्वतंत्रता का ये पर्व हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप अपने मनपसंद के किसी भी कोने में जाके बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सभी कोनों का परीक्षण कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप गद्दों पर पूरी लंबाई भर लेट सकते हो।
एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और शायद आप डोरा के हृदय के भी कायदे कानून को तोड़ने का आनंद उठा सकते हो। यहाँ पर डोरा शब्द में 3-4 लेटर्स आ रहे हैं, DORA। प्रत्येक शब्द का अपना मीनिंग है। D फॉर डिफेंस, O फॉर ऑफ, R फॉर रियल्म, A फॉर एक्ट। यानी पूरा है द डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम। जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में लिप्त था, उस समय 1914 से लेकर 1918 के बीच में राज्य सुरक्षा अधिनियम इंग्लैंड में पारित किया गया था, जिसको लोग व्यंग्यात्मक ढंग से डोरा कहने लगे थे। आगे देखते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा को पता ही नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका दिल तोड़ा जा चुका है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, यहाँ तक कि आप डोरा से बच भी जाएंगे। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात को मैंने इनमें से एक भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वो मुझे सूझे ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आए। वाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बेहद आसान सा काम था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सयात्री जा चुका था, I put down my paper, तो मैंने अपना अखबार रख दिया। Stretched my arms and my legs, अपनी बाहें और अपनी टांगें फैलाईं। Stood up, खड़ा हुआ, and looked out of the window on the calm summer night, उस शांत गर्मी की रात में मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। Through which I was journeying, जिस रात से होकर मैं यात्रा कर रहा था। Noting the pale reminiscence of day, जिसमें दिन का हल्का पीलापन अभी भी बना हुआ था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, जो अभी भी उत्तरी आसमान में नजर आ रहा था। क्रॉस्ड द कैरिज, डिब्बा पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से झांक कर देखा। लेट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। एंड सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, फिर से अखबार पढ़ने लगा। इट वॉज देन, ये वो वक्त था, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब मुझे मेरे सयात्री का एहसास हुआ। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रपिड इंसेक्ट्स, वह पंखों वाला तेज निडर कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वेगली मॉस्कीटोज, जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे का एक दौरा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों आयामों का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लिटर्ड राउंड द लाइट, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, फिर उसने तय किया, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि कोने में बैठे हुए विशाल प्राणी से ज़्यादा डिब्बे भर में और कोई रोचक चीज़ नहीं है। केम एंड हैड लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन का अवलोकन किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो उछलकर भाग गया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे का उसने दूसरा दौरा किया। रिटर्न, लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, आया और मेरे हाथ की पीठ पर बेहद बदतमीजी पूर्वक बैठ गया। इट इज़ एनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्निनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कुछ विशेष हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान अपरिचितों की गुदगुदाने वाले बदतमीजी से नाराजगी व्यक्त करता है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। काली टोपी धारण करने का मतलब, जब कोई न्यायाधीश किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो उसे उस समय वो काली टोपी धारण करता है न्यायाधीश। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, न्याय की ये मांग है और अदालत इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ तो बहुत सारे आरोप हैं। यू आर वाइग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को तंग किया करते हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस खरीदने के लिए कोई राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स, इन और भी बहुत से छोटे मोटे अपराधों की वजह से यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेदर ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने सीधे हाथ से तेज घातक प्रहार किया।
ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, बेहद आसानी से हमले को बचा गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अरोज्ड, मेरा व्यक्तिगत अभिमान जाग उठा। आई लंच्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैं उसके पीछे अपने हाथ से अपना अखबार लेकर लपका। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं उछलकर सीट पर चढ़ गया। एंड परज्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चालाकियों की रणनीतियाँ अपनाई। वेटेड, इंतजार किया। टिल ही हैड लाइट, जब तक कि वह आश्वस्त ना हो गया या कहीं बैठ ना गया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, भयानक ढंग से चोरी चोरी चुपके चुपके उसके पीछे पहुंचते हुए। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, अचानक और बहुत ही घातक प्रहार कर देता हूँ। इट वॉज ऑल इन वैन, ये सब कुछ बेकार गया। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली, वह मेरे साथ खुलेआम दम्भपूर्वक मजाक करता रहा। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल ब्रशहंता की तरह। मेटाडोर का मतलब होता है ब्रशहंता। मनुष्य और सांड की जब लड़ाई होती है उसमें मनुष्य को मेटाडोर कहा जाता है। फाइनिशिंग राउंड एंड इनफ्यूरेटेड बुल, जो क्रोधित बैल के समक्ष अपना रण कौशल दिखाता है। अब यहाँ पर ब्रशहंता के रूप में था वो मॉस्किटो, और इनफ्यूरेटेड बुल यानी क्रोधित बैल था ऑथर, लेखक स्वयं। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि अपने आप में वो आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और ऐसा इसलिए था, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरी आराम में दखल दिया था। ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट, उसे थोड़ा सा खेल चाहिए था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ क्रीचर, और भारी भरकम पवन चक्की के आकार के प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने से और बेहतर खेल क्या हो सकता था। Who tasted so good, जिसका स्वाद अच्छा हो, and seemed so helpless and so stupid, और इतना असहाय और मूर्ख मालूम पड़ता हो। I began to enter into the spirit of the fellow, मैं अपने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करने लगा था। He was no longer a mere insect, अब वो मेरे लिए कीड़ा मात्र नहीं रह गया था। He was developing into a personality, वह व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। And intelligence, एक बुद्धिमानी के रूप में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जिसने इस डिब्बे में बराबर के हक, बराबर के अधिकार की चुनौती दी थी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, उसके प्रति मेरे मन में प्रेम की भावना पैदा होने लगी। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो मेरे मन में श्रेष्ठता की भावना थी, घमंड की भावना थी, वो फीकी पड़ने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर, उस प्राणी के समक्ष मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानवी कैसे सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो एक साधारण सी प्रतिस्पर्धा में मेरा मालिक बन बैठा था। इन विच वी हैड एवर इंगेज, जिस प्रतिस्पर्धा में हम दोनों उलझे हुए थे। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, फिर से क्यों ना उदार हो जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि उदारता और दयालुता ही तो दो मनुष्य के सबसे उत्तम गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन दो उच्च गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिकुलस फिगर, इस समय तो मैं एक हास्यास्पद वस्तु बन गया था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिसन, हंसी मजाक का पात्र बनकर रह गया था। बाई बींग मर्सीफुल, लेकिन दयावान बनकर, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं इंसान होने की नैतिक प्रतिष्ठा को वापस पा सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मानपूर्वक अपने कोने में जाके बैठ सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें दंड मुक्त अवश्य कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ, यानी लेखक ने मच्छर को माफ कर दिया। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार लिया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, आया, अब अखबार पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख व्यक्ति हो। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, अब तो तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, एंड यू आर कॉर्पस नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस स्टेप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूट्स। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस सम्मानित पत्रिका के विचारों के दो पृष्ठों के बीच में दबाकर
साफ सुथरी भुरता लाश बना सकता हूँ, जिसमें 2 पृष्ठों में लिखे हुए शब्दों के बीच में तुम दबोगे, जिसमें एक तरफ लिखा है पीस स्टेप्स और दूसरी तरफ लिखा है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इसको फिर से समझते हैं। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ए ओपिनियन ए स्मैक। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका में दबा सकता हूँ। स्मैक ध्वनि सूचक शब्द है। ऑन बोथ कवर्स 2 पृष्ठों के बीच में। एंड यू आर कॉर्पस, कॉर्पस होता है लाश, जो एक मनुष्य की लाश होती है। एनिमल्स की लाश को कार्कस कहा जाता है। नीटी सैंडविच, साफ सुथरे भुरता हो जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, 2 पृष्ठों के बीच में, जिसमें एक आर्टिकल है पीस स्टेप्स, जिसका मतलब होता है शांति का जाल। एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, और दूसरा शब्द लिखा है मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मिस्टर ह्यूज की दयालुता। इन 2 शब्दों के बीच में तुम दब जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिट्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें दंड मुक्त अवश्य कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट रखूंगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज थिंग ही मीन्स इट, कि जब ये विशाल प्राणी कोई बात कहता है तो उसका मतलब भी जानता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, इससे भी बढ़कर तो ये है कि अब तुम्हें मारने की मेरे मन में कोई इच्छा भी नहीं बची है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें और भी अधिक अच्छा समझते हुए, आई हैव कम टू फील, मैं कुछ एहसास करने लगा हूँ, महसूस करने लगा हूँ। शैल आई से, क्या मैं कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुमसे थोड़ा सा प्यार हो गया है। आई फैंसी, मैं तो कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि संत फ्रांसिस ने जरूर तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उस ईसाई दानपुण्य सभ्यता में बहुत दूर तक तो नहीं सोच सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक दूर का रिश्ता जरूर पहचानने लगा हूँ। फॉर्चून एज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हम दोनों को इस गर्मी की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्ट यू, मैंने तुम में रुचि ली है। एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, हम दोनों के एहसान बराबर रहे। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये इस तथ्य पर आश्रित है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, की हम सब साथी नश्वर हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन के चमत्कार उभयनिष्ठ हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और वो रहस्यमय भी है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर, मैं भी निश्चित नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइंड, कि मुझे मेरी यात्रा के बारे में बहुत कुछ पता होगा। वी आर रियली, हम सब वास्तव में, When you come to think of it, जब हम लोग कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, एक गुड डील अलाइक, बहुत हद तक एक जैसे हो जाते हैं। जस्ट एपरेशंस, ठीक छायानुमा होते हैं। दैट आर, जो अभी हैं, एंड देन आर नॉट, और फिर नहीं रहेंगे। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, रात के अंधेरे से प्रकाश से जगमगाते हुए डिब्बे में आ जाते हैं। फ्लोटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, कुछ समय तक के लिए लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, फिर से रात के अंधेरे में कहीं पर चले जाते हैं। परहैप्स, शायद। यहाँ पर लेखक ने कुछ रूपक या उपमा दे रखी है, जैसे लेखक स्वयं और वो मॉस्किटो, ये पैसेंजर्स हैं। जो ट्रेन का डिब्बा है जिसमें अंदर लाइट है, और ये लाइट से जगमगाता हुआ डिब्बा एक संसार के रूप में है, जिसमें यहाँ तो सब रोशनी है, लेकिन इस संसार में रह कर के हम सब जर्नी ऑफ लाइफ ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके बाद जिसकी भी जहाँ कहीं भी यात्रा समाप्त होती है, वो अपना स्टेशन पर उतर जाता है और रात के अंधेरे में कहीं पर गायब हो जाता है। और दूसरे यात्री रात के अंधेरे से पता नहीं कहाँ से आते हैं और प्रकाश से जगमगाते हुए डिब्बे में आकर बैठ जाते हैं। कुछ समय तक के लिए साथी यात्री बन जाते हैं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए फिर से उनकी यादें या के अलावा कुछ नहीं बचता है, वो अंधेरे में कहीं विलुप्त हो जाते हैं। ये सारी बातें लेकर सोच ही रहा था, और सोचते सोचते वो शायद ऊँघने लगा। गोइंग ऑन टू नाइट्स, श्रीमान जी और भी आगे कहीं जा रहे हो? सेड वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर से एक आवाज़ आई। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर, एक मित्रवत कुली था। गिविंग मी हैंड, जो मुझे संकेत दे रहा था दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं निश्चय ऊँघने लगा होऊंगा।
एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपना टोप और छड़ी पकड़ते हुए आई वेंट इन टू द कूल समर नाइट, उस ठंडी गर्मी की रात में मैं बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लोटिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा मेरा सहयात्री अभी भी लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा है। लैंप का मतलब तो हम समझते हैं मोह माया, एक प्रकार से। लेखक और मच्छर दोनों ही यात्रा कर रहे थे, लेकिन लेखक सोचता था कि शायद मच्छर की यात्रा पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेखक की यात्रा पहले समाप्त हो गई और उतर गए चला गया, और उसने जब अंदर देखा तो मॉस्किटो लैम्प यानी मोह माया में, सांसारिक बंधनों में अभी भी भटक रहा है, फड़फड़ा रहा है, जबकि लेखक अपनी यात्रा समाप्त कर चुका था। तो ये था ये लेसन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर पूरी तरह से समझ में आया है तो आप एक बार और भी इसको वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।